आखिर युद्ध भूमि में मूर्छित हुए लक्ष्मण जी को मेघनाद क्यों नहीं उठा पाया? आखिर लक्ष्मण जी के अंदर कितना प्राण और कितनी शक्ति थी? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध गाथाओं में से एक रामायण को भी माना जाता है। इसमें कई सारे प्रसिद्ध चरित्र मौजूद थे, जैसे प्रभु श्री राम, उनके भ्राता लक्ष्मण जी, स्वयं भगवान शिव के अवतार यानी हनुमान जी और दशानंद रावण। लेकिन एक ऐसा भी चरित्र था जो स्वयं देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसने खुद इंद्र को हराया था। हम बात कर रहे हैं इंद्रजीत की। वो एक ऐसा मात्र योद्धा था जिसके पास तीनों देवताओं के अस्त्र मौजूद थे, यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव से वरदान भी उन्हें प्राप्त थे और उनके पास दिव्यास्त्र भी मौजूद थे। और उनमें से ही एक दिव्यास्त्र की सहायता से उन्होंने स्वयं लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। इस तरह लक्ष्मण जी जमीन पर गिर गए थे। ये देखकर मेघनाद लक्ष्मण जी के मूर्छित शरीर को अपने पिता को दिखाने के लिए लंका की ओर ले जाने की कोशिश करता है, उन्हें उठाने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो आखिर लक्ष्मण जी के शरीर को क्यों नहीं उठा पाया? आखिर क्या था इसके पीछे का रहस्य? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रामायण भगवान श्री राम के जीवन की एक अद्भुत कथा है, जिसमें विचारधारा, उनकी भक्ति भाव, कर्तव्य, धर्म और कर्म के बारे में हमें शिक्षा मिलती है। लेकिन जहां पर भगवान श्री राम के बारे में बताया गया है कि किस तरह से अपने पिता के द्वारा 14 वर्षों के वनवास में उन्हें भेजा गया और उन्होंने धर्म का पालन करते हुए उसे अपनाया, उसी तरह ठीक उसके विपरीत रावण पुत्र मेघनाद का भी जिक्र किया जाता है, जो कि एक उत्तम पुत्र था जिसने अपने पिता का साथ अंतिम दम तक नहीं छोड़ा। वो जानता था कि वो स्वयं देवताओं से युद्ध कर रहा है, जहां वो स्वयं नारायण से युद्ध करने वाला है। उसने अपने पिता को समझाया, उसके पिता ने उसका कई बार बहिष्कार भी किया, उसे धिक्कारा फटकारा, क्योंकि रावण अपने घमंड में एकदम चूर हो रखा था। उसे अपने पुत्र भी कायल लगने लगा था और इसी अहंकार में रावण ने मेघनाद को बहुत कटु वचन सुनाए और उसे कायर कहकर धिक्कारा भी। जब अपने पिता के मुख में ऐसे कटु वचन मेघनाद ने सुने तो वह व्याकुल हो गया और उसने युद्ध के मैदान में जाकर स्वयं नारायण के हाथों मरने का फैसला किया। उस समय मेघनाद संपूर्ण जगत का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, क्योंकि उसके पास भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों के महान अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपतास्त्र और अन्य सारे दिव्यास्त्र मौजूद थे। मेघनाद के युद्ध भूमि में आते ही रावण के छोटे भाई विभीषण ने स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को सचेत कर दिया। उन्हें मेघनाद की शक्तियों के बारे में परिचित भी करवाया। भगवान श्री राम ने स्वयं इंद्रजीत से लक्ष्मण जी को मुकाबला करने के लिए भेज दिया। इंद्रजीत अपने मायावी रथ को अपने इच्छानुसार कहीं भी आकाश और पृथ्वी पर ले जा सकता था और किसी भी दिशा से आक्रमण कर सकता था। जब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच में मध्य युद्ध शुरू हुआ तो सुबह से शाम तक वह भीषण युद्ध चलता रहा, लेकिन उसका कोई भी प्रमाण नहीं निकल रहा था और धीरे धीरे शाम होने लगी थी। सूर्य भगवान भी अपने स्थान को जाने लगे थे। दिन ढलने के साथ ही मेघनाद मायावी शक्ति होने के कारण उसकी शक्तियां बढ़ने लगी। इधर विभीषण को इस बात का पता था। उन्होंने भगवान श्री राम को युद्ध भूमि में जाकर लक्ष्मण जी की सहायता करने के लिए कहा। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की सहायता करने के लिए युद्ध के मैदान में गए, तब मेघनाद की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। इसका फायदा उठाते हुए मेघनाद ने आकाश से एक तेज गति से नागपाश का बाण चला दिया, जिसकी वजह से श्री राम और लक्ष्मण दोनों उसमें बंध गए। वह मृत्यु के दास बनने लगे। इस अस्त्र को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया था, जो किसी पर छोड़ देने के बाद उनके प्राण लेके ही छोड़ता है। जब इस बात का समाचार स्वयं रावण को मिला तो वह लंका में खुशियों का मौसम बनाने लगा। इधर राम दल में भय हो गया। इस अस्त्र के उपचार का पता सभी लोगों को लगने लगा। इसका सिर्फ एक ही उपचार था, एक घास को स्वयं गरुड़ देवता अपनी चोंच से काट दें, और इस बात का ज्ञान हनुमान जी को था। इसीलिए वह तुरंत गरुड़ देवता के पास पहुंच गए और अपने साथ उन्हें युद्ध भूमि में ले आए। उन्होंने अपनी चोंच से दशरथ के पुत्रों को काट डाला और इसी तरह भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्ति मिल गई। उधर जब नागपाश से मुक्त होने की खबर रावण को मिली तो वह क्रोधित हो गया। उन्होंने क्रोधित वाणी में गरुड़ को कई सारे अपशब्द कहे, लेकिन तभी मेघनाद ने अपने पिता से कहा
कि पिताजी, आज श्री राम और लक्ष्मण स्वयं नागपाश से बच गए तो क्या हुआ, कल मैं इससे भी भयंकर युद्ध लड़ूंगा। कल मैं दोनों भाइयों की जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। अगले दिन सूर्य उदय के बाद दोनों सेनाएं युद्ध मैदान में आ गई। नागपाश से मुक्त होने के कारण मेघनाद का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए वह मेघों की तरह गरजता हुआ रणभूमि में आ गया और श्री राम और लक्ष्मण को ललकारते हुए कहने लगा, अभी तक नागपाश के घाव भरे नहीं और दोनों भाई कहीं जाकर छुप गए हो। मेघनाद की ललकार को सुनकर लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। प्रभु श्री राम से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगने लगे। तब प्रभु श्री राम ने परामर्श देकर युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। तब लक्ष्मण जी और मेघनाद आमने सामने हो गए। दोनों के बीच में एक महायुद्ध हुआ। दोनों योद्धाओं के बीच लंबे समय तक वो युद्ध चलता रहा, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। धीरे धीरे संध्या होने लगी। हमेशा की तरह मेघनाद ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग शुरू कर दिया। इसके बाद मेघनाद अपनी मायावी विद्या से अलग अलग दिशाओं से लक्ष्मण जी पर बाणों की वर्षा करने लगे। जैसे ही लक्ष्मण जी विचलित हो गए, लक्ष्मण जी के विचलित होते ही मेघनाद आकाश में आ गया और वहां से घात लगाकर वह स्वयं अमोघ विद्या शक्ति का प्रयोग करने लगा। मेघनाद द्वारा चलाई गई अघोम शक्ति इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। वो स्वयं लक्ष्मण जी के जाकर लगा, जिससे लक्ष्मण जी शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। जब मेघनाद ने इस दृश्य को देखा तो वह अति प्रसन्न होकर जोर जोर से हंसने लगा। वह सोचने लगा कि उसने लक्ष्मण जी का वध किया है और वह लक्ष्मण जी के मृत शरीर को अपने पिता को दिखाने के लिए उनके पास गया। मेघनाद ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि लक्ष्मण जी के शव को उठाकर लंका ले जाए। आदेश देकर सैनिक लक्ष्मण जी के शरीर को उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो उठा नहीं पाए। यह देखकर स्वयं मेघनाद उनके शरीर को उठाने लगा और अपनी शक्ति को लगाने के बाद भी वह लक्ष्मण जी को बिल्कुल भी उठा नहीं पाया। रामायण में बहुत स्पष्ट लिखा है कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिनके फन पर पूरी की पूरी धरती पृथ्वी रुकी हुई है। शेषनाग अपने शरीर में इतना बल रखते हैं कि अगर वह चाहे तो उन्हें कोई भी टस से मस नहीं कर सकता। उनका शरीर बेहद ही विशाल है और उनका वजन उठा माना किसी के लिए भी संभव नहीं था। जब लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े तो उनके शरीर का पूरा वजन जमीन पर आ गया, जिसे उठाना मेघनाद के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं था। इतने में स्वयं वहां हनुमान जी आ गए और मेघनाद को अपने पैरों से मारकर हवा में उड़ा दिया। इसके बाद मूर्छित हुए लक्ष्मण जी को उठाकर वह वायु मार्ग से स्वयं युद्ध भूमि से दूर श्री राम के पास ले आए और वहां लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर स्वयं श्री राम जी दौड़ कर आए। उसके बाद उन्हें ठीक करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सकता था। जब बाद में विभीषण ने स्वयं सुषेण वैद्य को लंका से बुलाया, तब उन्होंने संजीवनी बूटी के बारे में बताया, जिसके बाद स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का कार्य दिया और जिसे हनुमान जी ने पूरा किया। इसके बाद जब स्वयं लक्ष्मण जी ठीक हो पाए उस संजीवनी बूटी से, तब उसके बाद उन्होंने स्वयं मेघनाद का वध किया। लेकिन मेघनाद जब स्वयं भगवान लक्ष्मण जी से लड़ा और उन्हें अपनी अघोम शक्ति से उन्होंने मूर्छित किया, तब उसके बाद वह उन्हें लंका नहीं ले जा पाया, क्योंकि वह स्वयं शेषनाग के अवतार थे, जिनके फन पर पूरी की पूरी धरती रुकी हुई है और जिन्हें उठा पाना बिल्कुल ही मुश्किल था। तो अगर आपको हमारी एक खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।